हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। जो चैप्टर नंबर 7 है क्लास 10 मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो एमसीक्यूज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। देखो एमसीक्यूज तभी हो पाएंगे जब आपने चैप्टर ढंग से पूरी पढ़ रखी होगी। तो अगर आपने चैप्टर नहीं दिखाया तो आपको एमसीक्यूज आएगा नहीं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हमें बेसिक्स आने चाहिए, चैप्टर्स पूरा पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें और फिर इसको कंटिन्यू करें तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन दिस फ्रॉम द ओरिजिन को जो लिखते हैं वो 0,0 लिखते हैं, ठीक है ना। 0 और दूसरा जो पॉइंट हमें दे रखा है वो दे रखा है P -6,8, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये देखिए OP निकालना है। फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सो देखिए x1 आप किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। इसको x1 मान लो, ये y1, ये x2, ये y2। x1 है 0 माइनस 6, y1 है 0, y2 है माइनस का 8। ये हो जाएगा 36, 8 का 64, 100 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 10। आंसर आ जाएगा 10 यूनिट इसकी जो डिस्टेंस होगी। सिंपल। अगर आपको पूरा बेसिक्स पता है तो क्वेश्चन सारे के सारे इजी हैं, कोई सा क्वेश्चन टफ नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ। अगला प्रॉब्लम है, कैन द डिस्टेंस बिटवीन दिस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही प्रॉब्लम है, इसे आप खुद कीजिएगा, ठीक है। मुझे कमेंट में आंसर बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कह रहे हैं द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के लिए बोल रहा है तो वाई 0 होता है, वाई एक्सिस के लिए बोल रहा है तो एक्स 0 होता है, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है? द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। हमारे पास दो पॉइंट है, 1,0, 5,0। एक्स एक्सिस पर एक बीचों बीच एक पॉइंट है, मान लेते हैं वो पॉइंट P है, जिसका एक्स एक्सिस के लिए बोला है वाई 0 होगा, ठीक है। ये चीज़ है, ओके। अब इस क्वेश्चन को मैं कई चीज़ों से निकाल सकता हूँ। देखो ये तो इक्वल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाओ, उससे निकल जाएगा आंसर आपका। देखो B और C में से ही आएगा, ठीक है। B और C में से आएगा। देखो मैं इस क्वेश्चन को किससे लिंक कर दूंगा, क्योंकि बीचों बीच है तो इधर भी 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, है ना। इधर भी 1 आएगा और इधर भी 1 आएगा, एक एक टुकड़े में बांटेगा, सेम टुकड़ा। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ, फॉर्मूला क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। देखो ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। जो डिस्टेंस वाला लगाओगे ना AP = PB, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन मिलेगी आपको। ये थोड़ा ट्रिक दिमाग लगाना है। m1 कितना है हमारे पास? 1। x2 कितना है बेटा? 5। m2 1, x1 कितना है? माइनस के 1 + 1, तो 5 - 1/2। सो ये आ जाएगा 4/2 यानी कि 2। सो 2 आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई। ऑप्शन नंबर B आपका सही होगा, है कि नहीं? आराम से बन गया। तो इस क्वेश्चन को मैंने, कई बच्चे किससे करेंगे? AP = PB, लेकिन टाइम बचाना है। MCQs में आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा तरीका हम यहाँ पे अप्लाई करें कि क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो वो तरीका आपको अप्लाई कर लेना है। सो ये आपको 2 मिल जाएगा, तो 2,0 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कह रहे हैं R5, C इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड देन y की वैल्यू क्या होगी? y कहाँ पर है ना? y छूट गया क्या लिखने में? ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है भाई। देखो एक्चुअली एक पॉइंट मिसिंग था, यहाँ पर शायद y होगा, है ना। यहाँ पर शायद y होगा। तो देखो करते हैं, ये A हमारे पास है 6,5, B हमारे पास है 4,4 और इसके बीचों बीच जो मिड पॉइंट है वो मेरे पास है 5,y। शायद इस y की वैल्यू निकालनी है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x के लिए x1 प्लस x2/2 और
वाई कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 बाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला। सो आप खुद देखो, आपको मिड पॉइंट दे रखा है 5, y, x1 y1 x2 y2। तो देखो x1 कितना है 6,4/2, ठीक है, और y1 कितना है मेरे पास 5,4/2, ठीक है। तो ये वाला इसके इक्वल होगा, सॉल्व भी करोगे देखो 6 और 4 10, 10 का हाफ 5 आ जाएगा सॉल्व करोगे तो ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल रहता है, यानी कि y आ जाएगा 9/2, है ना। कुछ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, मतलब कहीं पर y था लेकिन लॉजिक क्या लगेगा, ये लगेगा, क्योंकि देखो y तो नहीं लिखा हुआ है, पीपीटी बना ले तो थोड़ा मिस्टेक किया है, तो आप समझ सकते हैं कहीं पर y था तो ऐसे निकल जाता। अगला क्वेश्चन है, कह रहे इफ द पॉइंट्स c k,4 divides the join the points this and this in the ratio this, then the value of k क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये 2,6 है, 5,1 है और एक पॉइंट मेरे यहाँ पर c है जिसके कोऑर्डिनेट है k,4, ठीक है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं इसको, 2:3 में। तो बेटा ये मेरा m1 है, ये मेरा m2 है, ये x1, ये y1, x2 और ये y2। मुझे k की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 m2 x1, सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूँ, m1 प्लस m2। m1 कितना है मेरे पास बेटा 2, x2 कितना है 5, m2 कितना है 3, x1 कितना है 2 अपॉन m1 प्लस m2। 2 पंचे 10 और 6 16, 16/5 आ जाएगा, 16/5। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बड़े आराम से। अगला क्वेश्चन है, क्या द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस इज, क्या होगा, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसका पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालो और उनको ऐड कर दो। तो डिस्टेंस पहले ए बी निकालो, ए बी 0 - 0 का स्क्वायर 4 - 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर आ जाएगा तो 4 ही आ जाएगा, ठीक है। ए बी मेरा 4 आ गया। देखो ये 0 0 है, ये 3 0 है, तो आपका जो बी सी आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। और यहाँ से देखो एंड ए सी, ये आ जाएगा 0 - 3 का स्क्वायर तो 9 + 16 यानी कि 25 का स्क्वायर रूट यानी कि 5। तो 5 और 3 8, 8 और 4 5 और 3 8 और 4 12, 12 आएगा। इसका जो पेरीमीटर आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख तो दिए थे लेकिन स्किप करना पड़ रहा है क्योंकि इस आपके टर्म 1 में एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर ये वीडियो आप पुराने स्टूडेंट देख रहे हैं तो जो आप एक्सरसाइज 7.3 कर लोगे ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, ए रिलेटेड टू ट्रायंगल्स वाले प्रॉब्लम, ठीक है। तो कुछ 3-4 क्वेश्चन आ गए थे, मैंने उसको स्किप कर दिए हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इफ़ पी a/2, 4 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये इन दोनों पॉइंट का बीच का मिड पॉइंट है, तो हमें ए की वैल्यू पता करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखिए हमारे पास ये ए है -6,5 और ये मेरे पास बी है -2,3 और इसके बीच पे बैठा है पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट है a/2 4। सो किसकी बात कर रहा है, ये एक्स की बात कर रहा है। तो x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कटा -8। सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आराम से। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ABCD इज अ रेक्टेंगल whose 3 vertices are this and this, the length of one of its diagonal is कितना होगा। देखो ABCD हमारे पास एक रेक्टेंगल दे रखा है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। आपसे एक डायगोनल की वैल्यू पूछी है, तो A तो आपको दिया नहीं है, B आपको दे रखा है, B दे रखा है आपको 4,0, C आपको दे रखा है 4,3 और D आपको दे रखा है 0,3। आपको एक डायगोनल निकालना है, ये भी तो डायगोनल है ना, डायगोनल BD क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 का स्क्वायर 0 माइनस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। आराम से हो गया। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से टफ नहीं आएगा, ये मैं लिख के देता हूँ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं इन द गिवन फिगर P5,-3 एंड Q3,y आर द पॉइंट्स ऑन द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये ट्राई सेक्शन है लाइन सेगमेंट की, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों इक्वल है, ठीक है। देन y किसके इक्वल होगा, y कहाँ पर है, क्योंकि जो पॉइंट है वो 3,y है, ठीक है। P की जो पॉइंट है वो है 5,-3 है, तो तुम्हें y निकालना है, ठीक है। देखो ये क्या है, सेगमेंट फॉर्मूला लगेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम अगर बात करोगे तो ये 2 टुकड़ा है, इधर तुम्हारा 1 टुकड़ा है, तो ये तुम्हारा M1 आ जाएगा, ये तुम्हारा M2 आ जाएगा, ये X1 Y1, ये X2 Y2। तुम्हें क्या निकालना है, y निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है M1 Y2 M2 Y1 M1 प्लस M2, ठीक है। तो M1 कितना है मेरे पास 2, Y2 कितना है मेरे पास -5, M2 कितना है 1 और Y1 कितना है -2 अपॉन M1 प्लस M2 -10 -2 3 -12 अपॉन 3 4 -4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आराम से हो गया। तो बस कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, आराम से कर लोगे। कह रहे थे मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट AB इज P, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर दिस देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A क्या होगा। शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ B, तो कोऑर्डिनेट x, y मानना पड़ेगा, A निकालना है, B हमें दे रखा है -2,3 और जो हमें मिड पॉइंट दे रखा है P वो दे रखा है 0,4, ठीक। तो हमें A के पॉइंट्स निकालने, देखो ये होता है ठीक है, ये चीज़ होती है। तो देखो हमारे पास मिड पॉइंट क्या दे रखा है, x के लिए 0 दे रखा है और ये लग जाएगा x ये -2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। थोड़ा इसको सॉल्व करो तो x -2 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू 2। ऑप्शन नंबर ए और सी में से कोई एक सही होगा, देखना, ठीक है। अब y पे आ जाओ, y की वैल्यू क्या दे रखी है 4, y1 कितना है मेरे पास y2 है -3/2। सॉल्व करो, 4 दूनी 8, y -3 -3 उधर जाके चला जाएगा, y की वैल्यू 8 और 3 11 11, तो 2,11 आ रहा है, सही किया है ना। y की वैल्यू 11 आ रही है, तो आई थिंक टाइप में मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 2,11 सही होगा, यहाँ पर प्लस का 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आराम से। अगला क्वेश्चन है, कैन द पॉइंट P विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है। तो पहले पॉइंट्स निकालना है और फिर बताना है वो किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है। चलिए, कह रहे हैं द पॉइंट
ये पॉइंट मेरा ए है 2, -के 5 और बी मेरा है 5, 2। ये पॉइंट मान लेते हैं पी है, जिसके कोऑर्डिनेट x, y मान लेंगे। किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? 2:3 में। ये m1, ये m2। x के लिए फॉर्मूला पता ही है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। तो m1 मेरे पास है 2, x1 कितना है 2, सॉरी x1 थोड़ी ना आएगा, x2 आएगा। x2 कितना है मेरे पास 5, m2 कितना है मेरे पास 3 और x1 कितना है मेरे पास 2। तो 2 + 3, 5 दूनी 10 और 3 16 बट्टे 5। पॉजिटिव आ गया, मतलब y के लिए क्या होता है m1 y2 m2, ठीक है। m1 आपका 2 है, y2 आपका 2 है, m2 आपका 3 है, y1 आपका के -5 है अपॉन 2 + 3। तो देखो 4 - 6, तो ये नेगेटिव का आ गया, ठीक है। कुल मिला के -11/5। तो पॉइंट जो मिला वो मिला पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ, है ना। तो 4th क्वाड्रेंट में आ गया। किस क्वाड्रेंट में आ गया? 4th क्वाड्रेंट में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आराम से 4th क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कह रहे इफ ए एंड बी आर 2 गिवन पॉइंट्स द डिस्टेंस ऑफ ट्वाइस ए बी की डिस्टेंस क्या होगी? तो ए बी की डिस्टेंस निकालो, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 7 और 5 12, 12 का स्क्वायर 144। तो ये आ जाएगा 169, ये आ जाएगा 13। तो ट्वाइस ए बी, 13 दूनी 26। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। कैन विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस? कौन सा पॉइंट? तो ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही किया था, अगर आपको ध्यान में आ रहा हो, ठीक है। ऑन एक्स एक्सिस इक्वल डिस्टेंस के लिए बात कर रहा है। ये ए आपका 7,6 है, ये बी आपका -3,4 है और इक्वल डिस्टेंस पॉइंट पी मान लो एक्स एक्सिस के लिए ये होता है। आपको इक्वल ये वाला भी 1 हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। एक्स की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। m1 भी 1 है, x2 मेरा -3 है और m2 1 है, x1 मेरा 7 है और 1 + 1, 7 - 3 ये 4, 4/2, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। सही है ना। m1 x2 प्लस m2 x1, 7 में देंगे 4, ठीक। तो 2 आना चाहिए। नहीं आई बात, तो इसको हम कैसे करें? इसको फिर देखिए ऐसे कर सकते हैं, वही डिस्टेंस वाला लगाना पड़ेगा आपको। ये a है 7,6, ये b है -3/4। एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस के लिए y0 होता है। तो यहाँ से देखिए p पॉइंट मान लेंगे x, 0, ठीक है। तो ए पी इक्वल डिस्टेंस बोला है, तो इसको टू पी बी आ जाएगा। ए पी √x -7 का स्क्वायर और 0 - 6 का स्क्वायर, x + 3 का स्क्वायर और 0 - 4 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा, यहाँ से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इससे ये कटा, x को एक तरफ ले जाओ, 9 और 6 15, हासिल लगा 1, 4 और 3 7 और 1 8, 25, ठीक है। माइनस करोगे 85 में से 25 गया 60 आ जाएगा, और ये 20 इधर आ जाएगा 3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो x की वैल्यू 3 यहाँ है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना ज़्यादा बेहतर है, कभी कभी वो लॉजिक फेल हो जाता है। क्या डिस्टेंस ऑफ P 3,4 फ्रॉम द x एक्सिस इज, ठीक है। x एक्सिस के लिए बोलेगा तो y, और y एक्सिस के लिए बोलेगा तो x वाला, ठीक है। x एक्सिस के लिए बोला है तो y वाला आंसर सही हो जाएगा 4 यूनिट्स, और y एक्सिस के लिए बोलता तो x वाला सही होता। देखो ये चीज़ है ना, ये आपका x है, x एक्सिस, ये आपका y है, ठीक है। पॉइंट जो बोला है मेरा 3,4 यहाँ कहीं पे आएगा, x की वैल्यू यहाँ 3 है और यहाँ पर कहीं ऊपर जाके 4, ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा 3,4। क्या द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज, ठीक है। x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, ये x एक्सिस, ये x एक्सिस है, x एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, तो ये वाला डिस्टेंस बात करनी है, तो ये डिस्टेंस कितनी है 4 है, ठीक है। आराम से हो जाएगा। तो शॉर्ट टिक याद रखो, x के लिए बोलेगा तो y वाला लगाओ, y के लिए बोलेगा तो x वाला लगाओ। डिस्टेंस बोला है, कोऑर्डिनेट्स अगर नेगेटिव में रहेगा तो आंसर आपको पॉजिटिव में ही छोड़ना है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इन व्हाट रेशियो। देखो जो क्वेश्चंस लिए हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लिए गए हैं, क्योंकि जो सिलेबस आपके टर्म में है उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन सेट किए हैं, ठीक है। आउटसाइड नहीं लिया है, एक्स्ट्रा नहीं लिया है। इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द जॉइनिंग ऑफ ए एंड क्यू, ठीक है। तो ये मेरा ए है और ये मेरा क्यू है 5,6। किस रेशियो में ये डिवाइड करता है, एक्स एक्सिस, एक्स के लिए y 0 है ना, तो मान लेते हैं ये m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, तो ये आपको रेशियो निकाल के बताना है। तो जिसमें आपको पॉइंट वैल्यू पता होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू y के लिए पता है, तो फार्मूला क्या होता है m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, तो 0 रखो। m1 y2 मेरा कितना है 6, m2 y1 मेरा कितना -3, अपॉन में क्या है m1 प्लस m2, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0, यह आ जाएगा 6m1 माइनस के 3m2, तो 6m1 आ जाएगा 3m2 के, ठीक है। 3 2 6, तो यहाँ से देखो कुछ नहीं तो इधर मल्टीप्लाई में 1 लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ से आ जाएगा m1 m2, ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो डिवाइड का मतलब ये होता है रेशियो, सो 1:2 में डिवाइड करेगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आंसर होगा 1:2। आपको कंफ्यूज करने के लिए 2:1 भी दे रखा है, तो नज़र हटी नहीं दुर्घटना घटी, क्योंकि आपको मिलेगी OMR शीट, तो ध्यानपूर्वक करना है आपको, ये नहीं कि जाके मार दिया आंसर तुक्का, है ना। कभी कभार हम सही को भी गलत कर दिया OMR शीट में, हड़बड़ाहट में, मेरे साथ हुआ है कई बार, तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता। तो इस चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, फेक OMR शीट लेके आओ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो घर पे, क्योंकि हर एक चीज़ मैटर करती है एग्ज़ाम में। अगर आप पहले से प्रिपेयर करके जाओगे तो वो गलतियाँ जो आपसे एग्ज़ाम में हो सकती हैं, उन गलतियों को आप घर पे बैठ के सुधार सकते हो, उनको सुधार लिया, क्योंकि जितना प्रैक्टिस आप घर पे करोगे उतना कॉन्फिडेंस निखरेगा, उतना कम गलती आप वहाँ पे करोगे। तो हर बार टेस्ट दो, एग्ज़ाम दो, जो भी पेपर्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट खुद का लो, ठीक है। और सिंसियर, ये नहीं कि पीछे पन्ने पलट के देख के कर रहे हो, ऐसा नहीं। खुद को एनालाइज करो कि तुम कितने पानी में हो, और जितना टेस्ट दोगे खुद को और निखारोगे। गलतियाँ होंगी, गलतियाँ को सुधारोगे और निखर कर आगे आओगे।
इन व्हाट, सेम क्वेश्चन है, वाई एक्सिस के लिए बोला है, ठीक है, वाई एक्सिस के लिए बोला है तो एक्स क्या होगा, 0 होगा। लेट वो पॉइंट पी है, और अब की बार अच्छा पी इसको बोल दे, ये पॉइंट मान लेता हूँ, ये -4,2 है और ये क्यू दे रखा है 8,3। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा x1 y1 x2 y2 रेशियो मान लेते हैं, m1 रेशियो m2। ठीक है, तो x के लिए ये पता है, x के लिए फॉर्मूला लगा गए m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। x की वैल्यू कितनी है, 0। m1 कितना दे रखा है मेरे को बच्चा, पता ही नहीं, m1 तो निकालना है। फिर क्या x2 कितना है, 8, m2 कितना है पता नहीं है, और ये है -4। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में है, देखो डिवाइड में तो 0 हो जाएगा, तो 8m1 -4m2। ठीक है, 4m2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1:2, इसका आंसर भी सेम 1:2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना, आराम से बन गया। कहने इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट देन B की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और मिड पॉइंट हमें दे रखा है P, ये ठीक है। आई थिंक ये दोनों भी सेम टू सेम है, ये भी कैपिटल B ही होगा, अगर इसको टाइपिंग में थोड़ा हो गया होगा। सो देखो मिड पॉइंट है ना, x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y के लिए क्या होता है, y के लिए आपका होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो देखो x हमें दे रखा है -1, ये दे रखा है -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करो, ठीक है। सो यहाँ से -1 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो इस तरफ सॉल्व करके -2.2 -1 आ जाएगा, सही हो रहा है। अब y के लिए बात करो, y क्या दे रखा है, 1, y1 कितना है, b, y2 कितना है, b प्लस 4, तो ये हो जाएगा 2b प्लस 4/2, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 4 इधर के क्या हो जाएगा, -4, 2b -2 आ जाएगा, 2b, 2 1 जा, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, -1 आएगा। ठीक है, ये कैपिटल का बी था। अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है और इस साल में आने की पूरे 100% चांसेस है, या इससे मिलता जुलता है ये। ठीक है, कह रहे द लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, किस रेशियो में ये लाइन इसको डिवाइड करता है। ठीक है, किस रेशियो में ये लाइन इसको डिवाइड करता है वो आपको निकालना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो एक लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट में हमारे पास क्या पॉइंट दे रखे हैं, ए दे रखा है 2, -2, और बी हमें दे रखा है 3, 7। द लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट, फिर ये जो लाइन है इसको डिवाइड करती है। ठीक है, इस लाइन को डिवाइड कर, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस y -4 = 0। ठीक है, देखो जब ये लाइन इसको काटेगी तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन पे भी आएगा और ये पॉइंट इस लाइन पे भी आएगा। ठीक है, तो किस रेशियो में काटेगी तो वो आपको निकालना है, m1 रेशियो m2। तो ये पॉइंट हमें नहीं पता, मान लेते हैं ये पॉइंट मेरे पास क्या है, ये पॉइंट मेरे पास मैं मान लेता हूँ
एक्स कॉमा वाई है साधारण तौर पर, ठीक है। तो ये एक्स कॉमा वाई, ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे भी है, ये पॉइंट इसको भी संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो मैं एक्स निकालूंगा m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2 होता है ना। तो देखो x का मान m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, अगर ढंग से लिख लिया जाए तो 3m1 प्लस 2m2 m1 प्लस m2, ये x का मान आ गया। y का मान m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, ठीक है। तो इसको ढंग से लिखोगे तो 7m1 माइनस की 2m2 m1 प्लस m2, ये y का मान आ गया। ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे भी और इस लाइन पे भी, तो ये जो पॉइंट है ना वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y हियर, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे 2, x की वैल्यू क्या है देखो मेरे पास 3m1 प्लस के 2m2 अपॉन में m1 प्लस m2, फिर क्या प्लस में y, y की जगह पर तो सिर्फ y है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 7m1 माइनस के 2m2 अपॉन m1 प्लस m2, फिर माइनस के 4 0। अब देखो क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, इसके अपन कुछ नहीं तो 1 ले लो, तो यहाँ से 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 6m1 4m2, नेगेटिव कॉमन ले लोगे है ना, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, प्लस माइनस 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 के 7m1 माइनस के 2m2, ठीक है। ये चीज़ हो गई और इसके इससे गुणा हो जाएगी माइनस के 4m1 माइनस के 4m2, इधर 0 कुछ नहीं तो 1, इसको सरल करो 6m1 7 और 4 11m1, तो 11 में से 6 को हटाओगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 5m1। देखो फिर देखो m2 4 और 2 6m2, 4 में से 6 घटाओगे माइनस के 2m2 अपॉन में क्या है m1 प्लस m2, इधर है 0 अपॉन में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो वही आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, उधर चला गया। सही किया ना हमने सब कुछ, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आंसर गलत आ जाएगा, ये ध्यान रखना। 7 और 4 7 और 4 11 माइनस के 5, ठीक है। 4 और 2 6 माइनस के 2, ठीक है। तो ये माइनस के 5m1 बराबर 2m2, तो m1 अपॉन m2 आ जाएगा 2/5, 2/5 आ रहा है, माइनस से कोई मतलब नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। रेशियो में, ठीक है, रेशियो में माइनस आएगा तो उससे कोई लेना देना नहीं है, प्लस का ही लिखा जाएगा रेशियो में, हालांकि माइनस आ रहा है लेकिन लिखेंगे प्लस। आ गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो एक बार दोबारा देख लो, जब तक क्लियर ना हो तब तक देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी with the vertices of triangle ABC and AD is a median, then the coordinate of D are, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपका A, ये B, ये C, ठीक है। पॉइंट्स लिख लेता हूँ, ये है 4,2, यह है 6,5 और ये है 1,4, ठीक है। AD इज़ अ मिड पॉइंट, AD किस पर, मिड पॉइंट, सॉरी AD इज़ द मीडियन एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D,
ए डी हमारा मीडियन है, बीचों बीच से डाला गया है, ठीक है, ये मेरा डी है। तो आपको फिर पूछ रहा है कोऑर्डिनेट क्या होगा डी का, मीडियन, ठीक है। अगर जब यहाँ से आप मीडियन डालोगे तो ये यहाँ पे डी आ जाएगा। तो डी के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है आपसे कितना होगा। मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, एक्स कॉमा वाई है। तो क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं कि इसके पॉइंट्स क्या होंगे, डी के पॉइंट्स क्या होंगे। 4,2, 6,5, 1,4। AD is a median and the coordinates of D। ठीक है, क्वेश्चन तो सही है प्रॉपर और फिगर भी हमने सही बना लिया। सो देखिए ये मीडियन है तो ये इसका मिड पॉइंट होगा, D जो है ना इसका मिड पॉइंट होगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखिए x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2, 7/2 आ गया। x कोऑर्डिनेट 7/2 कहाँ है इसमें, यहाँ है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब y को भी निकाल के देखोगे 9/2 आएगा, 5 + 4/2, 9/2, ठीक है, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कह रहे हैं ABC आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल देन सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, तो x के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ठीक है, by2 नहीं by3। तो देखो यहाँ x1 x2 x3 लगा लो, -1 + 5 + 8/3, ठीक है। सो 8 और 5 13 में से 1 गया, ठीक है, 13 में से 1 गया 12, 8 5 13 में से 1 गया 12 बटे 3 चौके 12, सो 4 आ गया। सो यहीं से मुझे x कोऑर्डिनेट 4 कहाँ दिख रहा है भैया, यहाँ दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। y का अगर निकालना चाहोगे तो फॉर्मूला ये होता है y1 + y2 + y3/3, यहाँ पे लगा देना, आपको 0 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर, कह रहे हैं जो पॉइंट है ABC आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल कैसा है, ठीक है, आपको ट्राइंगल बताना है कि ये ट्राइंगल कैसा है। सो अगर आप थोड़ा ध्यान से इन पॉइंट्स को यहाँ पे बनाते हैं तो वहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं। तो -4,0 यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है, ये -4,0 है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, 4,0, x पे 4 y पे 0, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट मेरा C क्या है, 0,3, ठीक है, 0,3, ये वहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा। अगर इनको हम ज्वाइन करें तो आपको बताना है कि ये कैसे हैं, ये ट्राइंगल जो बनेगा, ठीक है, कैसा ट्राइंगल है। तो ऑब्वियसली डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये मान लो मेरा A है, ये B है, ये C है, ठीक है। तो 16 और 9, ये डिस्टेंस 5 आ जाएगी, ठीक है, ये डिस्टेंस 5 आ जाएगी। और इसको निकालोगे तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो 4 माइनस, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है, 8 आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। और फिर यहाँ से निकालोगे 4 - 0, 16 और 9, ये फिर से 5 आ जाएगी। तो 2 डिस्टेंस बराबर आ जाएगी जब आप निकालोगे, 2 डिस्टेंस बराबर आ रही है। अब जब 2 डिस्टेंस बराबर आ रही है तो क्या बोलते हैं, आइसोसेल्स। जब 2 डिस्टेंस बराबर आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसेल्स। आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है, PQR दे रखा है तो ट्राइंगल कैसा होगा। तो ये मैंने किया, एक आप खुद कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए कि सर इसका आंसर ये होगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। कोलिनियर है, देखो ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है पर क्या पता आ जाए। तो कोलिनियर जब होता है ना तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, 3 पॉइंट्स है ना, 1 2 3, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल लिया जाता है, 0 के इक्वल लिया जाता है। तो उस फॉर्मूले में ये वैल्यू रख देना, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 और सॉल्व कर लेना, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है टर्म 1 की इस बार, तो
छोड़ सकते हो। और अगर आपको करना है, अगर आपको नहीं आता तो एक्सरसाइज 7.3 देख लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे। ठीक है, सिलेबस पे नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। सेम ये क्वेश्चन भी वैसे ही होगा, तो ये भी सिलेबस पे नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं। और अगर कोई नया बच्चा देख रहा है ये वीडियो को, आगे चल के कोई बच्चा देख रहा है, तो 7.3 अगर आपने कर लिया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। बस फॉर्मूले में रखना है। ये क्वेश्चन भी आपको स्किप कर लेना है क्योंकि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल से बोला है, सब एक जैसे हैं। ये क्वेश्चन देखो तो कह रहे हैं AOBC, ठीक है, AOBC रेक्टेंगल है। एक एक पॉइंट आपको दे रखे हैं 0,3, O आपका 0,0, B आपका 5,0 एंड C पता नहीं क्या है, तो इसका डायगोनल क्या होगा। तो यहाँ से आप डायगोनल निकाल सकते हो आराम से, है ना। तो क्या आ जाएगा 5 - 0 का स्क्वायर, 0 - 3 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 25 + 9 कितना आ जाएगा 34 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने शायद पहले भी किया है, आराम से बन गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस, बड़ा शानदार क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। ये x1 y1 x2 y2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस प्लस हो जाएगा y2 का होल स्क्वायर। खोल दो अब इसको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, फिर से a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस के 2ab, प्लस माइनस कटा, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, √2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इतना आसान था, इतना इजी है, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। तो देखते हैं, देखो क्या है हमारे पास, a cos 25 डिग्री x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया देखो, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 25, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 65। ए स्क्वायर क्या है यहाँ से कॉमन है, अंदर बचा कॉस स्क्वायर 25, कॉस स्क्वायर 65। सो अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों एंगल को ऐड करोगे तो 90 मिल रहा है, ठीक है। और फिर यानी कि इसमें से एक को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कॉस 90 में से क्या माइनस करेगी 25 आ जाए 65, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, दोनों में से एक को बदलना होता है, बदल दिया पहले वाले को, ए स्क्वायर बाहर आके तो ए हो जाएगा। यहाँ कॉस 90 माइनस तेरा साइन थीटा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया, ये तो वैसा का वैसा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, है ना। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, है ना, आराम से हो गया। कह रहे इफ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स, देन x की वैल्यू क्या होगी। ये p है, ये q है, इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 10, ठीक है। सो पी क्यू स्क्वायर करोगे तो 10 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो पी क्यू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, 8 का स्क्वायर 64 प्लस का 100 इधर के माइनस का 100,
तो ये देखो 6, बाकी सही किया ना मैंने, हाँ। तो देखिए 64 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा, 64 में से ये देखो प्लस के 9 है, 64 में 9 जोड़ना पड़ेगा, हाँ 9 जोड़ोगे तो कितना 73 माइनस के 27 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लो। मल्टीप्लाई करने पे 27 आया, माइनस करने पे 6, 9 तियाँ 27 है ना। 1 पेयर सेकेंड पेयर, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x माइनस के 9, यहाँ से 3 x माइनस के 9। सो एक बार ठीक है, एक बार यहाँ से प्लस के 9 आ जाएगा, यहाँ से माइनस के 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू प्लस के 9 है, x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव लेना तो x की वैल्यू पॉजिटिव के 9 लेनी है। दो वैल्यू लेकिन एक्सेप्टेबल 1 होगा क्योंकि पॉजिटिव के इंटीजर बोला है, तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी हमारी आंसर्स। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1, ठीक है, ये आ जाएगा ए साइन थीटा, माइनस वाला हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो यहाँ से 0 माइनस करोगे वही रहेगा, वो खोल दो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से देखो a, ये प्लस का ये माइनस का, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस माइनस कटा, यहाँ से देखो ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, बी स्क्वायर निकालोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा 1। सो आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यही आंसर आएगा। ये ऑप्शंस गलत लग गए हैं यहाँ पर, यही आंसर आएगा, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है कह रहा a line segment is a length of 10 units if the coordinates of its one end are this and the abscissa of the other end is 10 then its ordinate is क्या होगा। वर्ड्स में खेला है हमारे साथ। अरे भाई तुम जैसे भी खेलो, हम प्रिपेयर हैं, क्यों, हम नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। अच्छे से नेट प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे तो जब हमारा मेन मैच होगा वहाँ हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। खेलोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, सीधा पिच पे जाके खेलना शुरू हो जाओगे तो भले कितना बेटर बैट्समैन हो, सचिन भी 0 पे जाके आउट हो जाता है अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा। तो हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो एक लाइन सेगमेंट है जिसकी टोटल लेंथ कितनी है, 10 है, ठीक है। द कोऑर्डिनेट, एक एंड का जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें दे रखा है 2,-3। दूसरे एंड का जो बोला है कि एंड द एफसी का क्या होता है, एक्स एक्सिस, ये 10 दे रखा है। तो आपको ऑर्डिनेट्स निकालना है। ऑर्डिनेट क्या मान लिया, वाई मान लिया, वाई आपको फाइंड करना है। जब दोनों ही नेगेटिव के हो ना तो पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ से -8 आ जाएगा, -8 का 64। जब दोनों ही नेगेटिव और नेगेटिव कॉमन लोगे, स्क्वायर करोगे तो उसे पॉजिटिव बना देगा। तो ये 3 + y हो जाएगा। तो अगर दोनों ही माइनस के ना प्लस हो जाते हैं तो a का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर प्लस के 2ab 6y।
ये भी माइनस के 27। तो जैसा अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था वही आ गया, ठीक है, वैसा ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 9 y माइनस के 3y माइनस के 27। तो y आ जाएगा यहाँ से एक पैर दूसरा पैर y प्लस 9 तो जो 2 बार है वो एक बार आ जाएगा, और जो कॉमन निकाला वो दूसरे ब्रैकेट में। ये मुझे प्लस माइनस के 9 देगा, ये मुझे प्लस के 3 देगा। तो -9 + 3, माइनस के 9 प्लस के 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। तो ये ऐसा क्वेश्चन मैं अभी ऑलरेडी पहले ही करवा चुका हूँ। पैरामीटर निकालना है, ठीक है, और ये 1,0। तो पैरामीटर निकालना है, इससे इसकी डिस्टेंस निकालोगे ऑब्वियसली 1 आ जाएगी, इससे इसकी डिस्टेंस निकालोगे 1 आ जाएगी, ठीक है, और इससे इसकी डिस्टेंस निकालोगे ये 1 और ये 1, √2 आ जाएगी, है ना, √2 आ जाएगी ये डिस्टेंस। तो इन सबको ऐड करोगे 1 + 1 + √2, सो आंसर आ जाएगा 2 + √2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डिस्टेंस निकालना आता है, डिस्टेंस इसका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाल देना, 1 1 √2 आएगा, ऐड कर दोगे 2 √2 आ जाएगा। Can if A, B, C are the vertices of a triangle, then the length of the median through vertex C is, ठीक है। सो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं A 2,2 है, B मेरा -4,-4 है, और C मेरा 5,-8 है। हमसे बोल रहे हैं देन द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स सी से इसकी लेंथ निकालनी है। तो मुझे मान लेते हैं ये पॉइंट डी है, तो जब तक मुझे ये पॉइंट पता नहीं चलेगा, चूँकि मीडियन है, तो मीडियन का मतलब मिड पॉइंट, तो मुझे ये मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। x का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 + x2/2। तो x1 है -4 डिवाइडेड बाई 2, -2/2 विच इज -1, तो -1 आ गया। y निकालो, y1 + y2/2, y1 कितना है 2, y2 है -4, तो ये भी -1 आ जाएगा, ठीक है। तो -1,1, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल दो। ये पॉइंट -1,1 है, इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस निकालोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और मुझे कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। Can if 3 points are equilateral triangle, ठीक है, ये 3 जो पॉइंट्स हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। अरे भाई बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ये मेरा 0,0 है, और ये मेरा 3,√3 है, और ये मेरा 3, लैम्डा है। तो मुझे लैम्डा की वैल्यू पता करनी है, बट आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला तो सारे लेंथ आपस में इक्वल होंगे, सारे लेंथ आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि डिस्टेंस किसी दो की इक्वल कर लो, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस ले लो, इक्वल हो जाएगी। तो ये मान लो ये ए, ये बी, ये सी है। सो आप ए बी = BC ले लो, ए बी निकालो, 3 - 0 लैम्डा -0 स्क्वायर कर दे रहे हैं ताकि अंडर ना लिखना पड़े, ठीक है। फिर देखो 3 - 0 √3 - 0, ठीक है। सेम टू सेम चीज़ कट गया, यहाँ से लैम्डा का स्क्वायर आ गया, यहाँ से क्या बचा, √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी +- √3। डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती, तो प्लस के √3 ही लेना था। सही किया, एक बार रीचेक कर लेते हैं। 3 -
ठीक है, 3 माइनस 0 लेमडा माइनस 0 3 माइनस 0 रूट 3 माइनस 0, इससे ये कटा। ठीक है, अंडर रूट 3 नहीं आ रहा है, नन ऑफ दिस। कभी कभी नन ऑफ दिस वही सही हो जाता है, भैया जो आ रहा है वो नहीं है तो हम क्या ऑप्शन लगाए, नन ऑफ दिस ही लगाना पड़ेगा, तो नन ऑफ दिस सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोलिनियर वाला प्रॉब्लम आ गया, फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका क्या होगा, 0 होगा। फॉर्मूले में रख देना, कर लेना, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है तो मैं करवा नहीं रहा हूँ। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एक्स एक्सिस विच इज, ऐसा क्वेश्चन भी हमने पहले कर रखा है तो इसे भी स्किप कर रहे हैं। जो रिपीट हो रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन को मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, वर्टेक्स है राइट एंगल ट्रायंगल की। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल एट पी बोला है तो पी को यहाँ रखना है। ठीक है, पी को यहाँ रखना है, एट पी बोला है, पी यहाँ रखो। पी मेरा क्या पॉइंट 12,y है, बाकी 2 पॉइंट को इधर रख दो। ठीक है, तो पी बोला है, राइट एंगल ट्रायंगल एट पी बोला है, तो मैं बता दे रहा हूँ, सॉल्यूशन आप करना। राइट एंगल ट्रायंगल का रूल क्या होता है कि जो डिस्टेंस होगी ए पी का जो स्क्वायर होगा प्लस पी बी का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, ए बी के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब ये चीज़ आप निकालो, सॉल्व करो और मुझे बताओ y की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, कमेंट करो y की वैल्यू आपकी क्या आएगी, वो आपको बताना है। फिर द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म कैसा हो गया, ये आपका देखो x1 है, ये x2 है, सॉरी ये x1, ये y1, x2 y2, x3 y3। फॉर्मूला लगा देना एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो आपके सिलेबस में नहीं है। फिर से कोलिनियर है तो क्या होगा, तो ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले जितने भी प्रॉब्लम है उनको आप स्किप कर सकते हो क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है तो आपसे पूछे नहीं जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन भी हमने पहले कर लिया है ना, तो ये भी आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। करा दिया है जो मैं वो उसे छोड़ दे रहा हूँ, जो सिलेबस पे नहीं है उसे स्किप कर दे रहे हैं ना, टाइप हो गया है तो ये भी सिलेबस पे नहीं है। ये सब मैंने करा दिए, तो मोस्टली सारे क्वेश्चन अब हो चुके हैं। ठीक है, तो इतने सारे प्रॉब्लम हमने कर लिए हैं। अगर मैं इसके PDF के लिंक्स भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो हर जगह शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। बाकी सभी चैप्टर्स करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। प्लेलिस्ट वीडियो लिस्ट को ज़रूर चेक करें। जय हिंद। अपना प्यार देने के लिए, अपना टाइम देने के लिए पढ़ाई करते रहें, क्योंकि शॉर्टकट कुछ नहीं होता बच्चों, पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अगर एग्ज़ाम में फोड़ना है तो हमें मेहनत करनी ही होगी। जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा।